नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरियन स्पीक में आपका स्वागत है। आज आपके लिए प्रस्तुत है बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम 2008। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि बिहार राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम 2008 में कौन कौन सी बातें की गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है आपका बिहार गजट, जिसमें प्रकाशित हुआ है 23 अप्रैल 2008 को, यानी 23 अप्रैल 2008 को यह अधिनियम प्रकाशित हुआ है। बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम, बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम 2008। इसमें लिखा है, बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 18 अप्रैल 2008 को अनुमति दे चुके हैं, इसे इसके द्वारा सर्वसाधारण सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावना में क्या है? बिहार राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पुनर्गठन एवं पुस्तकालयों के विनियमन, मार्गदर्शन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा उनके सुव्यवस्थित विकास हेतु प्रावधान करने के लिए अधिनियम। नीचे लिखा है, भारत गणराज्य के 59वें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। अध्याय 1। अध्याय 1 क्या कह रहा है? अध्याय 1 में क्या है, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। सबसे पहले संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागूकरण और प्रारंभ। यह अधिनियम बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम 2008 कहा जा सकेगा। और 18 अप्रैल को इस पर राज्यपाल की अनुमति मिल गई, यानी 18 अप्रैल को राज्यपाल का साइन हो गया। तो जिस दिन से प्रकाशित होता है उस दिन से यह एक्ट लागू हो जाता है। प्रकाशित होने की तारीख है 23 अप्रैल 2008, तो 23 अप्रैल 2008 से यह लागू है। आगे लिखा है, इसका विस्तार संपूर्ण राज्य बिहार राज्य में होगा और यह तुरंत प्रभावित हो गया, यानी जिस दिन से यह प्रकाशित हुआ उसी टाइम से लागू हो गया। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें है राज्य पुस्तकालय, राजकीय पुस्तकालय, सहायता प्राप्त पुस्तकालय, गैर सहायता प्राप्त पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय, प्रमंडलीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, अनुमंडलीय पुस्तकालय, प्रखंड पुस्तकालय, पंचायत पुस्तकालय, ग्रामीण पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, निजी पुस्तकालय। ये सारे पुस्तकालय के प्रकार दिए हुए हैं। तो देखिए, राज्य पुस्तकालय क्या है? राज्य पुस्तकालय से अभिप्रेत है राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा राज्य पुस्तकालय के रूप में घोषित पुस्तकालय। राज्य सरकार कोई अधिसूचना जारी करके किसी पुस्तकालय को राज्य पुस्तकालय घोषित करेगी तो वह राज्य पुस्तकालय कहा जाएगा। उसके बाद है राजकीय पुस्तकालय। इसका मतलब है राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः संपोषित पुस्तकालय। राज्य सरकार के द्वारा जो फुल्ली फाइनेंस फंडेड होते हैं, जिनको राज्य सरकार ग्रांट देती है, वो राजकीय पुस्तकालय है। सहायता प्राप्त पुस्तकालय से अभिप्रेत है राज्य सरकार अथवा पुस्तकालय प्राधिकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः संपोषित पुस्तकालय। इसमें पूर्णतः या अंशतः जो है राज्य सरकार फंड देगी।
तो सहायता प्राप्त पुस्तकालय है। गैर सहायता प्राप्त पुस्तकालय वैसे पुस्तकालय जिन्हें सरकार या पुस्तकालय प्राधिकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं है। विशिष्ट पुस्तकालय क्या है? राज्य सरकार द्वारा घोषित विशिष्ट पुस्तकालय। राज्य सरकार किसी पुस्तकालय को, किसी लाइब्रेरी को विशिष्ट पुस्तकालय घोषित करेगी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है? विशिष्ट पुस्तकालय, राजकीय पुस्तकालय की क्या परिभाषा है, राज्य पुस्तकालय की क्या परिभाषा है, और सहायता प्राप्त पुस्तकालय की क्या परिभाषा है। आगे देखते हैं। प्रमंडलीय पुस्तकालय से अभिप्रेत है राज्य में स्थित प्रमंडल स्तर के पुस्तकालय। प्रमंडल स्तर के जो भी पुस्तकालय हैं वो प्रमंडलीय पुस्तकालय कहे जाएंगे। आगे है जिला पुस्तकालय। जिला पुस्तकालयों में स्थित पुस्तकालय, जिला के अंतर्गत जो भी पुस्तकालय स्थित हैं जिला मुख्यालय में, वो जिला पुस्तकालय कहे जाएंगे। हर जिले के मुख्यालय में जो पुस्तकालय हैं वो जिला पुस्तकालय कहे जाएंगे। अनुमंडलीय पुस्तकालय, अनुमंडल मुख्यालय में होंगे स्थित पुस्तकालय। अनुमंडल मुख्यालय में जो पुस्तकालय हैं उनको अनुमंडलीय पुस्तकालय कहा जाएगा, और ये कोई एक ही होगा। उसके बाद प्रखंड पुस्तकालय, प्रखंड स्तर पर अवस्थित पुस्तकालय। पंचायत पुस्तकालय, पंचायत स्तर पर अवस्थित पुस्तकालय, यानी पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल और जिला, इसमें कोई एक ही पुस्तकालय है जो कि अपने मुख्यालय पर स्थित होगा। तो इस तरह का पुस्तकालय जिला पुस्तकालय रहेगा। उसके बाद है सार्वजनिक पुस्तकालय। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सार्वजनिक पुस्तकालय की यहाँ क्या परिभाषा है। सार्वजनिक पुस्तकालय से अभिप्रेत है राज्य पुस्तकालय प्राधिकार से मान्यता प्राप्त और इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ इस रूप से घोषित पुस्तकालय। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और इस जो अधिनियम है, ये एक्ट है, उस एक्ट के तहत घोषित पुस्तकालय होना चाहिए, तो वो सार्वजनिक पुस्तकालय होगा। उसके बाद निजी पुस्तकालय की क्या परिभाषा है। सहायता प्राप्त पुस्तकालय से भिन्न कोई पुस्तकालय, यानी उसको कोई सहायता नहीं मिलेगी, तो निजी पुस्तकालय की परिभाषा यह है। अब उसमें बहुत सारे पोजीशंस होंगे, तो उनको क्या कहा गया है। निदेशक, निदेशक जो डायरेक्टर होता है वो क्या है। धारा 6 के अधीन नियुक्त निदेशक सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र, इसमें धारा 6 है, उसके अंतर्गत जो निदेशक जो डायरेक्टर होगा वो नियुक्त किया जाएगा। जिला, जिला का मतलब है राजस्व जिला, यानी कोई भी जिला है। पुस्तकालय प्राधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पुस्तकालय प्राधिकार का क्या मतलब है। पुस्तकालय प्राधिकार से प्रेरित है राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत गठित राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी अथॉरिटी कौन सी है। राज्य सरकार द्वारा इस एक्ट के अंतर्गत गठित राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार। सरकार का मतलब है बिहार सरकार। अधिसूचना का मतलब है बिहार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना, और विहित से प्रेरित है अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें। अब चलिए पुस्तकालय का कोटिवार विभाजन, अभी जो आप ऊपर देखे वही सेम चीज है। पुस्तकालय किस किस तरह के होंगे। एक राज्य स्तर पर राज्य पुस्तकालय होगा, प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय पुस्तकालय होगा, जिला स्तर पर जिला पुस्तकालय होगा, उसके अलावे अनुमंडल स्तर पर अनुमंडलीय पुस्तकालय होगा। एक और डिफरेंट है विशिष्ट पुस्तकालय। उसके बाद प्रखंड स्तर पर प्रखंड पुस्तकालय, पंचायत स्तर पर पंचायत पुस्तकालय, और ग्रामीण स्तर पर गांव लेवल पर ग्रामीण पुस्तकालय। इसके अलावा एक निजी पुस्तकालय है। तो ये 9 कैटेगरीज हैं पुस्तकालय की इस अधिनियम के तहत, और इनकी परिभाषा जो है ऊपर में आपको दी गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य पुस्तकालय की परिभाषा यहाँ क्या है, इस अधिनियम के तहत राज्य पुस्तकालय की क्या परिभाषा है और विशिष्ट पुस्तकालय की क्या परिभाषा है।
तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए अध्याय 2 में क्या देखते हैं। अध्याय 2 में है राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार। यही जो अथॉरिटी है वो उसके बारे में बताया गया है। अथॉरिटी कौन होगा? राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार का गठन कैसे किया जाएगा? तो गठन के लिए जो इस प्राधिकार अथॉरिटी है उसमें राज्य सरकार के राज्य के सभी कोटि के पुस्तकालयों और पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित विषयों पर सरकार को परामर्श देने के प्रयोजनार्थ बिहार के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार का पुनर्गठन कर सकेगी। यानी सरकार को परामर्श देने के लिए पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित विषयों पर सरकार को परामर्श देने के लिए इसी तरह की अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी जिसमें इसका गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित अधिकतम 12 सदस्य होंगे। अब देखिए यहाँ पर रेड मार्क है एवं उपाध्यक्ष। तो जब इस एक्ट को अमेंड किया गया है तो इसमें ये शब्द हटा दिया गया है एवं उपाध्यक्ष। तो अभी ये शब्द हमारे लिए हट गया। तो जिसमें अध्यक्ष सहित 12 सदस्य होंगे, यानी कुल मिला के 12 सदस्य होंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार में कितने सदस्य होंगे अधिकतम? तो 12 सदस्य होंगे अधिकतम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 12 सदस्य हैं अधिकतम सदस्य। राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष तो हट गए, तो उपाध्यक्ष अब नहीं रहेंगे। अध्यक्ष पद पर राज्य सरकार द्वारा मनोनयन, राज्य सरकार मनोनीत करेगी, नॉमिनेट करेगी। कहाँ से नॉमिनेट करेगी? राज्य के प्रमुख शिक्षाविदों, विशिष्ट पुस्तकालय विज्ञान विशिष्टता वाले व्यक्तियों, भाषा विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्तियों के पैनल से किया जाएगा। यानी कोई शिक्षाविद हो, लाइब्रेरी साइंस का साइंटिस्ट हो, यानी लाइब्रेरी प्रोफेशनल कोई व्यक्ति हो, उसके अलावा कला समाज सेवा से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनको यहाँ नियुक्त किया जाएगा। किस पर? अध्यक्ष के पद पर, चेयरमैन के पद पर। पैनल मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हट गया है, तो अध्यक्ष के अलावे प्राधिकार में मानव संसाधन विकास, कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं वित्त विभाग के एक प्रतिनिधि होंगे। यहाँ पर मानव संसाधन विभाग, उसके बाद कला संस्कृति युवा विभाग और वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि यहाँ पर होंगे, जो उप सचिव स्तर से अन्यून नहीं होंगे, यानी उप सचिव से नीचे नहीं होंगे। राज्य सरकार शेष सदस्यों का मनोनयन करेगी और जो शेष सदस्य हैं उसको नॉमिनेट करेगी राज्य सरकार। निदेशक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र इस प्राधिकार के पदेन सदस्य सचिव होंगे। जो डायरेक्टर होगा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर का, वो ऑटोमेटिकली यहाँ का सेक्रेटरी होगा, पदेन सदस्य सचिव होगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्राधिकार में कितने सदस्य होंगे, कहाँ से नियुक्त किए जाएंगे, आगे देखिए। बिहार राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार की शक्तियां और कार्य क्या होंगे, उसकी शक्ति क्या होगी और उसके कार्य क्या होंगे। राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों के संगठन, संचालन, मार्गदर्शन एवं विकास के लिए राज्य पुस्तकालय प्राधिकार की निम्नलिखित शक्तियां और कार्य होंगे। क्या होगा? थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। अब क्या होगा? राज्य पुस्तकालय निधि का नियंत्रण तथा इससे पुस्तकालयों को सहायता उपलब्ध कराना तथा सहायता हेतु शर्त एवं अर्हता निर्धारित करना। जो फंड होंगे, लाइब्रेरी फंड होंगे, ये सारे इसमें हैं। लाइब्रेरी फंड उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद है विभिन्न स्तरों पर पुस्तकालयों की स्थापना। जो विभिन्न लेवल हैं वहां पर पुस्तकालय स्थापना और स्थापित पुस्तकालयों का संचालन, उन्नति के लिए पहल करना। ये सारी बातें जो पहले से लाइब्रेरी एस्टेब्लिश हैं
उनके लिए डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा, और नहीं है तो उनको स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक शर्तों, परिस्थितियों और मानकों का निर्धारण करना, क्या क्या परिस्थितियां होंगी, क्या जो है मानक होंगे, ये सारे निर्धारित करने का काम यह प्राधिकार करेगा। इसके अलावा इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियम नियमावली बनाना, और यह एक्ट का क्या उद्देश्य है, इसके लिए जो नियम नियमावली बनाने का काम यही प्राधिकार करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है, पुस्तकालयों के विकासार्थ अल्पकालीन दीर्घकालीन योजनाओं का सूत्रण समीक्षा करना। अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो योजनाएं हैं, प्लानिंग है, उनको बनाएगा और उसकी समीक्षा करेगा यह प्राधिकार। और राज्य में पुस्तकालय सूचना विज्ञान के शिक्षण एवं प्रशिक्षण का प्रसार करना एवं उनके लिए मानक तैयार करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइफ साइंस के कोर्सेज जो है तैयार, कोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए और उनके लिए मानक तैयार करना, स्टैंडर्ड तैयार करना। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र निदेशालय, अब एक डायरेक्टोरेट है, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र निदेशालय। यह एक पृथक निदेशालय है। अध्याय 3 में ये चीज कही गई है, पृथक निदेशालय। इस निदेशालय में एक पृथक निदेशालय है। इसका मतलब क्या है, इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा एक पृथक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र निदेशालय का गठन किया जाएगा। देखिए यह जो है एक अलग ही निदेशालय है और इसका नाम है पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र निदेशालय। इसका गठन किया जाएगा इसी अधिनियम के तहत। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र निदेशालय का गठन बिहार में किस अधिनियम के तहत किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा एक निदेशक और एक सहायक निदेशक नियुक्त किया जाएगा। एक डायरेक्टर होगा और एक असिस्टेंट डायरेक्टर होगा। यहाँ पर निदेशालय के कार्यों को के अतिरिक्त पुस्तकालय अधीक्षक के दायित्वों का निर्वहन भी निदेशक करेगा। डायरेक्टर का जो कार्य होगा उसके अलावा पुस्तकालय अधीक्षक, लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट का भी कार्य करेंगे। बिहार, हाँ इंपॉर्टेंट है, बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में पूर्व से सृजित पुस्तकालय अधीक्षक का पद ही निदेशक पुस्तकालय निदेशालय के रूप में समपरिवर्तित हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में पहले से कोई पद होगा पुस्तकालय अधीक्षक का पद, वही जो है पुस्तकालय निदेशालय निदेशक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। सहायक निदेशक का पद बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के किसी चलायमान पद के संपरिवर्तन से सृजित होगा। सहायक निदेशक का पद, जो असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे, उनका पद जो है बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के किसी चलायमान पद के संपरिवर्तन से सृजित हो जाएगा। वर्तमान पुस्तकालय अधीक्षक बिहार के कार्यालय में सृजित वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पद ही निदेशालय के कर्मचारियों के पद माने जाएंगे। यानी कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4, ग्रुप 3 ग्रुप 4 का जो है यहाँ पद सृजित होंगे इस निदेशालय में, इस डायरेक्टोरेट में। तो बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग से निदेशक आएंगे, उप निदेशक आएंगे या सहायक निदेशक आएंगे, और जो है वहां पे वर्ग 3 और वर्ग 4 की रिक्तियां सृजित होंगी। अब ये निदेशालय क्या कार्य करेगा? पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र निदेशालय बिहार राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार के निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा। प्राधिकार के आदेशों का पालन करेगा। क्या? राज्य के विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों की निधि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करते हुए नियंत्रण करना। इस संबंध में वित्त विभाग महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा अंकेक्षण की व्यवस्था कराना और इसका प्रतिवेदन मानव संसाधन विकास विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना। यानी ये जो है संपूर्ण नियंत्रण करेगा फाइनेंस के ऊपर, और उसका ऑडिट भी कराया जाएगा। दूसरा, इस अधिनियम के अधीन निर्धारित नियमानुसार राज्य के विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों को राज्य पुस्तकालय निधि से आवश्यकता आधारित अनुदान हेतु सुझाव देना।
यानी फंड निर्गत करने के लिए सुझाव भी देगा यह डायरेक्टोरेट। यह निदेशालय जो है फंड निर्गत करने के लिए सुझाव देगा। तीसरा, राज्य में पुस्तकालय एवं पुस्तकाध्यक्षों की अद्यतन पंजी तैयार करना। कितने पुस्तकालय हैं, उनके कौन कौन से पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और इसी के थ्रू बनाई जाएगी। तीसरा है, राज्य में विभिन्न स्तरों की पुस्तकालयों के कार्यों के संबंध में विश्लेषणात्मक और समीक्षात्मक प्रतिवेदन तैयार करना। यह पुस्तकालय का जो है विश्लेषण भी करेंगे, उसका समीक्षा भी करेंगे और समीक्षा प्रतिवेदन जारी करेंगे और पुस्तकालय प्राधिकार के माध्यम से सरकार को समर्पित करेंगे। यानी पुस्तकालयों की समीक्षा करना, उनका विश्लेषण करना इस निदेशालय का कार्य है और ये जो समीक्षा रिपोर्ट होगी, समीक्षात्मक प्रतिवेदन होगा, वो सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा प्राधिकार के थ्रू। और क्या है, केंद्रीय प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट। केंद्रीय प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 से संबंधित सभी कार्यों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और निष्पादन करना तथा कॉपीराइट लाइब्रेरीज का संगठन, रखरखाव, प्रभावकारी प्रबंधन एवं इस प्रावधान के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकों की बिब्लियोग्राफी तैयार कर इसके प्रकाशन की व्यवस्था करना। यानी बुक्स एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट से संबंधित चीजें होंगी, कॉपीराइट लाइब्रेरी का संगठन, स्टेट कॉपीराइट लाइब्रेरी का संगठन किया जाएगा और जो भी बुक्स होंगी उनकी बिब्लियोग्राफी तैयार करके ये पब्लिश करेंगे। अब है अध्याय 4। अध्याय 4 में कौन सी बात कही गई है, राज्य पुस्तकालय निधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय निधि जो है फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड कहाँ से आएगा, राज्य पुस्तकालय निधि। राज्य सरकार राज्य पुस्तकालय निधि के नाम से एक स्वतंत्र कोष गठित करेगी, एक कोष बनाएगा। इस निधि में निम्न प्रकार की राशियां जमा होगी। कोष बनाएगी तो क्या होगा, राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप दी गई राशि उस कोष में, जो राज्य सरकार अनुदान देगी उसी कोष में जाएगा। दूसरा, विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों के विकास हेतु भारत सरकार अथवा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा दिया गया कोई अनुदान या दान, जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है RRRLF जो देगा, या भारत सरकार चूंकि RRRLF के थ्रू ही देती है तो यह उसी कोष में दिया जाएगा। तीसरा, जिला विकास कोष से अनुदान स्वरूप प्राप्त राशि। जिला विकास कोष से जो भी कोई अनुदान राशि मिलेगी इस स्वतंत्र कोष में जाएगी। उसके बाद है पुस्तकालय भवन निर्माण, मरम्मत, उपस्कर, आधुनिकीकरण, पाठ्य सामग्री आदि के क्रय के लिए सांसद अथवा विधायक कोष से सहायता। विधायक कोष और सांसद कोष से जो भी राशि मिलेगी वो भी इसमें जाएगा। उसके बाद इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन राज्य पुस्तकालय सूचना केंद्र प्राधिकार संग्रहित निधियों एवं अनुरत में और कोई भी जो भी निधि है वो भी इसमें फंड जाएगा। और है राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार के किसी निवेशित धन से प्राप्त सभी ब्याज, कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट प्राधिकार की तरफ से किया गया होगा तो इस फंड में जाएगा। और उसके अलावा है निजी कंपनियों, संस्थान, व्यक्तियों से प्राप्त अनुदान एवं दान, जो भी कंपनियां, संस्थान जो आजकल CSR के नाम से डोनेट किया जाता है वो इसमें जाएगा। अब पुस्तकालय निधि का यानी लाइब्रेरी फंड का उपयोग कैसे होगा, उपयोग कैसे होगा, इस अधिनियम के प्रायोजन को पूरी करने के लिए राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार द्वारा राज्य पुस्तकालय निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा, राजकीय पुस्तकालय के अनुरक्षण एवं विकास के लिए, प्राधिकार एवं इसके उपयुक्त समितियों के सदस्यों के देय मानदेय भत्ता, प्राधिकार और इसकी उप समितियों के सदस्यों के देय मानदेय एवं भत्ता, जो सदस्य हैं प्राधिकार और उसकी विभिन्न समितियों के, उनको मानदेय भी मिलेगा इसी फंड से और भत्ता भी मिलेगा इसी फंड से। उसके अलावा निदेशक राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र के द्वारा नियमों के अधीन अनुमति कोई अनावश्यक व्यय,
जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वो इसके थ्रू दिया जाएगा। अब ऑडिट भी होगा, लेखा एवं लेखा परीक्षा भी होगी। क्या राज्य पुस्तकालय निधि का लेखा विहित रीति से संचालित किया जाएगा, यानी प्रॉपर ढंग से वहां उसका अकाउंट्स रखा जाएगा। लेखा की लेखा परीक्षा प्रतिवर्ष महालेखाकार द्वारा, जो कि नॉर्मली यहीं से होती है, वो किया जाएगा। अध्याय 5 में है प्रकीर्ण, और क्या क्या चीजें हैं इसमें। अधिनियम का विधि मान्यकरण। अधिनियम प्राधिकार की कोई धारा उपधारा प्रारंभिक या पश्चवर्ती रीति केवल विद्यमानता के कारण अथवा प्राधिकार के गठन की त्रुटि के कारण अविद्यमान नहीं समझी जाएगी। अगर कोई भी धारा गलत हो जाती है तो या किसी तरह की कोई त्रुटि हो जाती है तो यह जो है अधिनियम अमान्य नहीं समझा जाएगा, यानी इलीगल नहीं होगा। प्रतिवेदन एवं विवरणी प्रत्येक विभिन्न स्तरों की पुस्तकालयों के प्रभारी राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र निदेशालय या इससे निमित्त उसके द्वारा प्राकृत किसी भी व्यक्ति को ऐसे प्रतिवेदन विवरण प्रस्तुत करेगा जो ऐसी सूचना देगा कि निदेशालय द्वारा इंपॉर्टेंट है ये जो है विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों का निरीक्षण कौन करेगा? निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों से संबंध के संस्थान का निरीक्षण अथवा समाधान करने के लिए कर सके कि इस अधिनियम के बंदों अधिनियम अधीन बनाए गए नियमों का पालन समय रूप से किया गया कि नहीं। ये डायरेक्टर जो है या उसके द्वारा कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति हो तो उसको जो है यह पावर होगा कि वह किसी भी पुस्तकालय का निरीक्षण कर सकेगा और यह देखेगा कि इस अधिनियम के तहत जो नियम बनाए गए हैं वो पालन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके बाद है नियमावली बनाने की शक्ति। नियमावली कौन बनाएगा? राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली बना सकेगी, यानी राज्य सरकार ही नियमावली बनाएगी। अब इसके अलावा विशेष रूप से पूर्ववर्ती शक्ति की व्यवस्था इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद है अध्याय 6। अध्याय 6 में क्या लिखा है? प्रेस एवं पुस्तकों का पंजीकरण। प्रेस एवं पंजीकरण संबंधी अधिनियम 1867 के प्रावधानों के आलोक में बिहार राज्य क्षेत्र में यह निम्न प्रकार से लागू होगा। यह जो अधिनियम कैसे लागू होगा? राज्य की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष से प्रकाशित सभी पुस्तकों की एक एक प्रति प्रकाशकों लेखकों द्वारा पुस्तकालय में निःशुल्क देनी होगी। एक प्रति जो है राज्य सरकार के अंतर्गत या उसकी सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकाशकों को अपनी एक एक प्रति पुस्तकों की देनी होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी पटना संबंधित पुस्तकालय द्वारा इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकों की अलग पंजी रखी जाएगी। इस प्रावधान के अंतर्गत जो ये राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट और शारदा सिन्हा लाइब्रेरी है उसमें एक अलग पंजी होगी जो केवल शोध एवं संदर्भ के लिए उपयोगार्थ पुस्तकालय के भीतर उपलब्ध की जाएगी, और जो पंजी होगी वह शोध के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जो पुस्तकें इस नियम के तहत इन दोनों इंस्टीट्यूट को मिलेगी उसकी एक अलग पंजी बनाई जाएगी और शोध के लिए ही वो दिया जाएगा। अब वहां दंड क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि दंड क्या है। इस धारा के अनुसार लेखकों प्रकाशकों द्वारा पुस्तक जमा नहीं करने पर दंड के भागी होंगे और दंड की राशि का निर्धारण प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। जो प्राधिकार है वो दंड की राशि का निर्धारण करेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो पनिशमेंट होगा वो कौन देगा? तो इसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हो सकता है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो ये हमारा आज का रहा बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम के तहत किए गए प्रावधान। अब इसका जो है अब इसमें एक अमेंडमेंट्स आया 2012 में।
25 मई 2012 में अमेंडमेंट आया था और उस अमेंडमेंट में यही कहा गया है, जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष का पद था वो हटाया गया था। अध्यक्ष का पद कहाँ? धारा 4 के बाद नई धारा 4 क जोड़ी जाएगी। धारा 4 के बाद जो है 4 क जोड़ी गई है। यहाँ पे आप देखिए धारा 4 के बाद 4A यानी 4 क जो है यहाँ पे जोड़ी गई एक धारा। वो धारा क्या है अब अमेंडमेंट में? इसमें लिखा है कि अध्यक्ष बिहार राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार का पद अवैतनिक होगा। ये जो है अध्यक्ष होगा, इस प्राधिकार का जो अध्यक्ष होगा उसका पद अवैतनिक होगा, परंतु उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी सुविधाएं दे होंगी। इसका मतलब ये पॉलिटिकल पोस्ट होगा और या पॉलिटिकल पोस्ट हो सकता है और उसके या कोई शिक्षाविद हो सकता है तो वहां भी हो सकता है और जो है लेकिन वहां पर सभी सुविधाएं दे होंगी। तो एक ये धारा जोड़ी गई है 4 क। तो पूछा जा सकता है कि जो अमेंडमेंट एक्ट आया था इसमें कौन सी धारा जोड़ी गई है? तो 4 क यानी 4A यहाँ धारा जोड़ी गई है। आगे क्या जोड़ा गया है? अब जोड़ा नहीं गया है बल्कि विलोपित किया गया है, यानी उसको डिलीट किया गया। एवं उपाध्यक्ष, यहाँ जो है एवं उपाध्यक्ष उसको विलोपित किया गया है धारा 4 में ही, और धारा 5 में जो है इसमें भी एवं उपाध्यक्ष को विलोपित किया गया है। धारा 4 धारा 5 में उपाध्यक्ष शब्द को विलोपित किया गया है और एक नई धारा 4 क जोड़ी गई है। तो अभी तक इसमें एक ही अमेंडमेंट आया है। तो ये आज का हमारा ये एक्ट जो है में जो भी बातें हैं वो मैंने बता दिया है और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह अति उपयोगी साबित होगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।